हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। चैनल जनाट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आर्यन है। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना की द्वितीय लहर के कारण लगे लॉकडाउन के बाद आप अपनी बैंक लोन की किश्त यानी EMI को 2 साल तक आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। कोरोना महामारी ने देश को सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, आर्थिक तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हम बात करें यदि हमारे देश की तो 35% आबादी गरीब हैं, 60% आबादी मिडिल क्लास में रहती हैं, 4% आबादी अपर क्लास में है और मात्र सिर्फ 1% आबादी ही रिच यानी अमीर है। देश के 80% परिवार का कोई ना कोई सदस्य बैंक की EMI के तले दबा हुआ है, यानी कोई ना कोई जो सदस्य है वो कहीं ना कहीं EMI के लफड़ में फंसा हुआ है। जहाँ एक और देश की 99 पॉपुलेशंस पर रहने वाले भाग की हम बात करें हमारे इंडिया की, तो वहाँ पर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। सारी व्यावसायिक गतिविधियाँ ठस यानी चौपट है। हालांकि यदि हम दूसरी तरफ देखें तो देश में सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या निरंतर घटती जा रही है और जल्दी ही लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। लेकिन मई में तो कहीं पर भी लॉकडाउन खुलने के आसार बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। कई सारे प्रदेश जो हैं वो जून तक इस लॉकडाउन को ले जाने के मूड में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि देश की मध्यम वर्ग आय वाले व्यावसायिक वर्ग लोग क्या करें, EMI कैसे दें। और यदि हम रोज कमाकर खाने वाले की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे चल रही है, यह देश के लिए सबसे दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है साहब। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांता दास ने मॉरिटोरियम 2.0 की घोषणा की है। पिछले वर्ष मॉरिटोरियम 1.0 लागू किया गया था, जिसमें प्रारंभिक फेज में 6 महीने की किस्त जमा कराने का आपको राहत दी गई थी। शुरुआत में 3 महीने दिए थे, फिर बाद में उसको बढ़ाकर 3 महीने और कर दिए गए। यानी मार्च से लेकर अगस्त तक आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं, EMI नहीं देते हैं, तो आप जो है डिफॉल्टर नहीं होंगे। लेकिन कई सारे पेंच भी उसमें हुए थे। बाद में हमने देखा था, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि बैंक, सरकार और ग्राहक ब्याज के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज भी चढ़ गए थे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉरिटोरियम का यह जो इंस्टॉलमेंट में जो छूट है या ये जो मॉरिटोरियम है ये है क्या। अगर कोई कर्जदार निश्चित समय पर यदि EMI नहीं चुकाता है, एग्जाम्पल के लिए हम मान लें कि कोई एक व्यक्ति है, अभी की कंडीशंस के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, अभी वो बैंक में EMI नहीं चुका सकता है किसी भी कंडीशंस में, तो यदि वो मॉरिटोरियम नहीं लेता है, यानी ये जो स्कीम रिजर्व बैंक ने निकाली है इसका लाभ नहीं लेता है, तो उसकी हिस्ट्री खराब हो जाएगी, बैंक उसके ऊपर पेनल्टी मारेगी, उसका चेक बाउंस हो जाएगा, उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, जिसके कारण फ्यूचर में यदि वो बैंक से लोन लेने के लिए जाता है किसी, तो वहां पर उसे लोन नहीं मिलेगा या बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक सबसे अच्छी राहत भरी खबर है कि वो मॉरिटोरियम का जो फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो रिजर्व बैंक की जो स्कीम है मॉरिटोरियम 2.0, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे कर्जदाता यानी कर्जदारों की क्रेडिट हिस्ट्री को कायम रखते हुए रीपेमेंट ना करने और निर्धारित पीरियड के लिए अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति ये स्कीम देती है। यानी बहुत अच्छी बात है मॉरिटोरियम 2.0 की। अब हम बात करते हैं मॉरिटोरियम 2.0 में किन किन लोगों को कवर किया गया, यानी कौन कौन इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। तो 25 करोड़ तक का यदि आपने व्यक्तिगत कर्ज लिया है तो आप इस स्कीम में आते हैं। छोटे कारोबारी, MSME को इसमें राहत दी गई थी। और इम्पॉर्टेंट बात, जिस तरीके से 1.0 में हमने देखा था कि बजाज फाइनेंस या होम क्रेडिट या इस प्रकार से कई सारे माइक्रो फाइनेंस से जो लोन लेते हैं उन्हें राहत नहीं दी गई थी, तो इस 2.0 में उन लोगों को भी राहत दी गई है। क्या मैंने पहले भी मॉरिटोरियम लिया था यानी 1.0 लिया था, तो क्या मुझे अब 2.0 का फ़ायदा मिलेगा? हाँ, जिन लोगों ने पहली बार इसका फ़ायदा उठाया था उनको भी फ़ायदा मिलेगा, और जिन्होंने पिछले साल जब ये 1.0 थी तब यदि आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी आप अभी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। क्या मैं डिफ़ॉल्टर हूं तो मैं अभी इसका फ़ायदा उठा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखें कि नए मॉरिटोरियम का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप 31 मार्च 2021 31 मार्च 2021 तक लोन चुकाने में आपने कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं किया होगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं आवेदन करने की क्या लास्ट डेट है। आवेदन करने की 30 सितंबर 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इसके लिए ये तारीख निश्चित की है और बैंकों को भी कहा है कि जब बंदा आवेदन करता है तो उसके 90 डेज में आपको काम करना है और ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है इसे उनके लिए लागू करना है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आप रिस्ट्रिक्शन प्लान यानी EMI को आगे बढ़ाने का फैसला तभी करें कि जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। यदि आप भर सकते हैं तो प्लीज़ आप इसे भरिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। दूसरी बात, EMI बढ़ाने का फैसला बैंक का होगा, इसमें आप कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं।
तीसरी बात, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को आप अपनी लाइफ या लोन हिस्ट्री में अंतिम हथियार के तौर पर चुनें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और चौथी बात, आप रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ले रहे हैं तो पता कर लें कि आपको कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इस बात का भी प्लान बना लें कि अब जब आपने ये प्लान लिया है तो आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे और कैसे जल्दी से जल्दी वापस इस प्लान से निकलकर आप वापस अपनी EMI को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।